भगवान से हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये जो विश्व पर बहुत बड़ा संकट आया है कोरोना वायरस का, पूरे विश्व के लोग परेशान हैं। हे प्रभु, सबका कल्याण करें, इस वायरस से सभी को मुक्ति मिले और हम पुनः पहले की तरह स्वस्थ और समृद्धि की तरफ बढ़ें। ऐसी प्रार्थना हम भागवत जी से गोविंद के चरणों में करते हैं। आइए पावन सी कथा को श्रवण करते हैं। भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध हैं। ये 18,000 श्लोकों की क्या जरूरत पड़ गई इस कलयुग में? बोले, जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जीवन में जब जब धर्म की हानि हुई, तब तब भगवान को आकर के मृत्यु लोक में धर्म की स्थापना करनी पड़ी। सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे कि भागवत की महिमा क्या है। श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद, ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर को क्या कहा गया है? भगवान कैसे हैं? बोले सच्चित आनंद। भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। सतघन, चितघन, आनंद घन। ईश्वर को 3 नामों से पुकारा जाता है मैया जी। क्या नाम है? बोले सत, चित और आनंद। ईश्वर को सत्य, सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश ना हो उसे सत्य कहते हैं, कभी परिवर्तन ना हो उसे सत्य कहते हैं। क्या हम सत्य हैं? क्या आप सत्य हैं? क्या ये जगत सत्य है? ना, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, इसलिए इसे सत्य नहीं कहा जा सकता। आप जब जन्म लेते हैं तो इतने से होते हैं, आज आप इतने बड़े हैं, मतलब आप परिवर्तनशील हैं। ये जगत भी परिवर्तनशील है, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। यदि परिवर्तन नहीं होता किसी में तो वो केवल एक है, वो है नारायण, वो है परमात्मा ईश्वर। इसलिए उन्हें आनंद कहा गया, उन्हें सत्य कहा गया। उमा शंकर जी कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूं उमा, सत्य हरि भजन। भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, सब बेकार है। सत्य ईश्वर का नाम है, इसलिए काम करते रहिएगा और नाम जपते रहिएगा। अच्छा, नाम की बड़ी महिमा है, शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों में क्या होती है मेरी माँ? जान होती है। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि नहीं शब्दों में जान होती है कि नहीं? शब्द बहुत बलशाली होते हैं। कहते हैं तलवार जो काम नहीं करती वो शब्द कर देते हैं, और किसी की दवाई जो काम नहीं करती, किसी भी डॉक्टर की, वो काम कभी कभी शब्द कर देते हैं। कहते हैं ना, भर जाते हैं वो घाव वो जो बनते हैं गोली से, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। एक शब्द घाव करती है तो एक शब्द मलहम पट्टी का काम करते हैं। आइए मैं शब्दों की जान आपको बतलाता हूं। शब्द क्या है? शब्द प्राण है, शब्द ब्रह्म है, शब्द ईश्वर है। कैसे? जरा सुनते हैं। अच्छा, आप बड़े प्रसन्न चित्त से घर से निकलें और तभी सामने से कोई आपको 4 गाली देके चला जाए, तो आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी, आपका शांत सा मन तुरंत अशांत हो जाएगा कि नहीं? आपके चेहरे की रूपरेखा बिगड़ जाएगी कि नहीं? प्रसन्नता
दुख में तब्दील हो जाएगी कि नहीं? आप लाल पीले होने लगेंगे, गुस्सा आ जाएगा कि नहीं? आप घर से निकले थे प्रसन्न, रास्ते में किसी ने दो गाली दे दी, आप लाल पीले हो गए, चेहरे की रंगत उड़ गई। क्यों? किसने उड़ा दी? शब्दों ने उड़ा दी। गाली शब्द ही तो है। गाली क्या है साहब? शब्द ही गाली है। आपके शांत मन को, आप बिल्कुल शांत चित्त से बैठे हैं और कोई आपको गाली दे दे तो गाली से आपकी शांति भंग होती है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? होती है। शब्द से आपकी शांति यदि भंग होती है तो एक शब्द वो है जिसे हम गाली कहते हैं और एक शब्द ये है जिसे हम कथा कहते हैं। गाली सुनने से मन अशांत यदि होता है तो याद रखना, कथा सुनने से मन शांत हो जाता है। वो शब्द मन को अशांत करता है और ये शब्द मन को शांत कर देता है। अभी आपको शांति मिल रही है कि नहीं? ये शांति क्या है? ये शब्द ही तो है। हाँ, झगड़े की जड़ क्या है? शब्द ही तो है। इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है। इसलिए कहता हूं कि आप जरा सोच समझ करके कुछ बोला करें, क्योंकि शब्द बहुत कीमती हैं। शब्दों के महत्व को समझिए। शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही वो समुद्र के मोती हैं जिसे इंसान की इंसान से पहचान होती है। ये शब्दों में बड़ी जान होती है। तो भागवत शब्द है। और शब्द क्या है? बोले मंदिर में भगवान मूर्ति के रूप में विद्यमान होते हैं, घर में भगवान माँ बाप के रूप में विद्यमान होते हैं और भागवत में भगवान शब्द के रूप में विद्यमान होते हैं। ये भगवान का स्वरूप है। शब्द ही ब्रह्म है। मंदिर में भगवान किस रूप में है? मूर्ति के रूप में। घर में भगवान किस रूप में है? माँ बाप के रूप में। गौशाला में भगवान किस रूप में है? गाय के रूप में। जंगल में भगवान किस रूप में है? वृक्षों के रूप में, पीपल के रूप में। हाँ, नदियों में भगवान किस रूप में है? गंगा के रूप में है। समुद्र में भगवान किस रूप में है? सागर समुद्र के रूप में है। कण कण में भगवान किस रूप में है? बोले कण कण के रूप में भगवान है। ऐसे ही भागवत में भगवान किस रूप में है? बोले भागवत में भगवान शब्द रूप में है, समाये है। हर शब्द जान डालता है आपके हृदय में। अच्छा, ये शब्द क्या करेगा? नगर पालिका के लोग ना झाड़ू सवेरे सवेरे उठाते हैं और पूरे गांव को, पूरे नगर को झाड़ू लगा के साफ सुथरा कर देते हैं। नगर पालिका के झाड़ू वाले होते हैं जो नगर को साफ करते हैं, और सच्ची कहूं तो हम भी झाड़ू वाले हैं। फर्क इतना है कि वो बाहर की गंदगी साफ करते हैं और भागवत की कथा और गुरु आपके मन की गंदगी साफ करके चला जाता है। दोनों ही गंदगी साफ करते हैं। वो शहर को स्वच्छ करता है, ये मन को स्वच्छ करता है। दोनों ही कार्यरत हैं। वो सरकार की सेवा में लगे हैं नगर पालिका के, और हम उन सरकार की सेवा में लगे हैं जो परमात्मा परब्रह्म है। वो भी सरकारी हैं, हम भी सरकारी हैं, आप भी सरकारी हैं। हाँ, तो ये भागवत की कथा है भक्तों, जो तन को नहीं मन को शुद्ध करने आई है। तो सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद, ईश्वर सत्य है। अच्छा, भगवान रहते कहाँ हैं? आप में से किसी को जानकारी है ईश्वर कहाँ रहते हैं? बताइए मैया जी। ओ मैया, कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान कहाँ रहते हैं? लोग कहते हैं भगवान मंदिर में रहते हैं, भगवान कण कण में रहते हैं, कोई कहता भगवान वहाँ है, तीर्थों में है ना। भगवान को कभी भी तीर्थों में ना ढूंढें, भगवान को कभी भी मंदिर में ना ढूंढें, भगवान को कभी भी मूर्ति में ना ढूंढें। यदि ढूंढना है भगवान को तो केवल अपने हृदय के विश्वास में ढूंढ लें। विश्वास है तो ईश्वर है, और विश्वास नहीं है तो ईश्वर विश्वास का ही संकल्प है। अर्थात विश्वास है तो ईश्वर है, विश्वास ही ईश्वर है और ईश्वर ही विश्वास है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। इसलिए प्रार्थना मैं आपसे भी से करूंगा कि भगवान की भक्ति की पहली प्रथम सीढ़ी जो है वो विश्वास है। इसलिए भगवान के चरणों में विश्वास बनाए रखिएगा, और विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। भक्ति की पहली सीढ़ी विश्वास। भगवान कहाँ रहते हैं? लोग कहते हैं भगवान यहाँ है। कहाँ भगवान? लोग ना, किसी से आप पूछना भगवान कहाँ, वो यहाँ कहेगा यहाँ। उससे कहना कि यदि यहाँ है तो चलो एक्सरा करा लेते हैं।
है तो निकलेंगे, दिखेंगे ना। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, प्रभुता के हृदय आप। सत्य बराबर तप नहीं। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? जंगल में जाना तप नहीं है मेरी माँ। आपसे प्रार्थना है कभी भी जंगल जाने का विचार बिल्कुल ना करना, घर में ही रहना, पर घर में रह करके जीवन की गाड़ी सत्य की पटरी पर चलाते रहना, सत्य के मार्ग पर चलते रहना। यदि आप सत्य के मार्ग पर चलते रहे तो तुम्हें कभी भी भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान खुद सत्यवादी के पास चलकर पहुंच जाते हैं। देख लो ना, दशरथ जी को जंगल थोड़ी जाना पड़ा था। दशरथ जी के घर में राम प्रकट हो गए कि नहीं बेटे बनकर। जटायु को राम के पास थोड़ी जाना पड़ा था, राम खुद जटायु के पास आए। केवट को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम खुद केवट के पास आए। क्या बताएं मेरी मां, सत्य में बड़ी शक्ति होती है। वैसे झूठ तो रावण भी नहीं बोलता था, इसलिए तो रावण को भी राम के पास नहीं आना पड़ा, राम खुद लंका पहुंच गए। सत्य के मार्ग पर आप चलते जाइए, चलते। यदि आप सत्यवादी हैं और सत्य पे चलते 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 यदि आपसे कोई गलती हो भी गई तो ईश्वर वो गलतियां माफ कर देता, कोई बात नहीं। मेरा भगत, जैसे माँ बेटे की गलती माफ कर देती है, ऐसे भगवान भक्तों की गलतियां माफ कर देते हैं। भक्त की गलती भगवान गिनते ही नहीं। केवल सत्य के मार्ग पर चलिएगा, ईश्वर सत्यवादियों को प्राप्त होते हैं। दुर्योधन और अर्जुन दोनों के सामने कृष्ण थे कि नहीं? कृष्ण का दर्शन अर्जुन ने भी किया था और कृष्ण के दर्शन को दुर्योधन ने भी किया था, पर अर्जुन भगवान कृष्ण पर विश्वास रखता था, ये मेरे भगवान हैं। और दुर्योधन कृष्ण को किस नजर से देखता था? अरे ये तो छलिया है, ये तो ऐसे ही है, इसे तो हम पछाड़ देंगे युद्ध में, कोई बात नहीं है। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास था, जबकि दुर्योधन को कृष्ण पर कोई विश्वास नहीं था, एक रत्ती विश्वास नहीं था। दोनों को भगवान मिले, पर एक के साथ भगवान हो गए और एक के साथ नहीं। भगवान महाभारत के युद्ध में किसके संग खड़े थे? पांडवों के संग खड़े थे। क्यों खड़े थे? दुर्योधन का साथ क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि पांडवों के पास कृष्ण के लिए विश्वास था और कौरवों के पास कृष्ण के लिए विश्वास नहीं था। ईश्वर तो सामने ही है, पर भगवान उसके पक्ष में हो जाते हैं। जो भगवान पर विश्वास करता है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है। पांडव सत्य को नहीं छोड़ते तो भगवान ने उन्हें नहीं छोड़ा, और दुर्योधन तो बात बात पे अपनी बात बदलता था। दुर्योधन सत्य के मार्ग को पकड़ा ही नहीं था। उसे तो युद्ध जीतना था, चाहे झूठ बोलना पड़े, छल करना पड़े, जो हो सब करना पड़े। सारी हरकत कर डाली दुर्योधन ने। भरी सभा में नारी की इज्जत लूटना चाहिए, यह दुर्योधन ही तो था। निर्वस्त्र करना चाहा किसी, क्या यह धर्म था? क्या यह न्याय था? यदि आप अन्याय करेंगे तो क्या ईश्वर आपके संग खड़ा रहेगा? 12 वर्ष का वनवास दिया था पांडवों को कौरवों ने, और 1 वर्ष का अज्ञातवास, टोटल 13 वर्ष वनवास। उस वनवास काल में पांडवों ने कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी, कृष्ण से विश्वास नहीं तोड़ा, और बस भक्ति और प्रेम में लगे रहे, विश्वास बना रहा। जब 13 साल में पक कर लौटे तो भगवान ने कहा, तुमने उस विपत्ति के समय पे, देखिए सुख संपत्ति के समय पे तो हम सब भगवान को याद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु विपत्ति के समय पे भी भगवान से वही लगन लगी रहे, वही विश्वास बना रहे। 12 वर्ष तक वनवास में रहे पांडव, क्या उनका विश्वास कम हुआ? 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे, क्या उनका विश्वास कम हुआ? अब भगवान ने देखा कि ये पक गए हैं, अब मुझे इनका साथ देना चाहिए। याद रखना मेरी माँ, घड़ा कच्चा होगा ना, उसमें पानी भरेंगे बह जाएगा, घड़ा पका लोगे तो पानी ठहरेगा। जिनका हृदय
पक जाता है तप के बल पर, परमात्मा उन्हीं के हृदय में आकर ठहर जाता है। जैसे पके हुए घड़े में पानी ठहरता है, ऐसी पकी हुई भक्ति में गोविंद ठहरता है। भक्ति को पकनी चाहिए, और भक्ति पकेगी कब? जब विश्वास प्रबल होगा। विश्वास है सब कुछ है। तो भगवान सत्य चित सबके भीतर विश्वास के रूप में बैठे हैं। जिन्हें विश्वास है उन्हें भगवान मिलेंगे, अर्थात वो भगवान के करीब हैं। जिन्हें विश्वास नहीं है, अच्छा एक बात बताओ, कोई सज्जन हमसे पूछे कि महाराज जी भगवान है तो फिर दिखते क्यों नहीं है? उन्हें दिखाओ तो हम माने कि भगवान है। अरे भाई ये बताओ, आप अपनी आंखों में काजल लगाते हो? क्या आंखों में लगी हुई काजल को आप में से कोई भी बिना दर्पण के देख सकता है? कहो हां या ना। नहीं। आपकी आंखों में काजल लगा है तो क्या आप अपनी आंखों के काजल को देख सकते हैं? देख सकते हैं? देख सकते हैं? नहीं। सोचिए, आंखों का काजल आंखों से कितनी दूर है? आंखों का काजल आंखों से कितनी दूर है? अरे आंखों में ही लगा है। आंखों में लगा हुआ काजल आंखों से दिखाई नहीं पड़ता बिना दर्पण के। तो बिना भक्ति के तुम्हें भगवान कैसे दिखाई पड़ जाएगा भाई? इन आंखों में तो काजल देखने की भी शक्ति नहीं है। इन आंखों में तो काजल को देखने की भी शक्ति नहीं है बिना दर्पण के। तो बिना भक्ति के, बिना विश्वास के तुम्हें भगवान कैसे दिखेगा? कॉमन सेंस है ये, कैसे नजर आएगा? इसलिए ईश्वर को देखना हो तो पहली शर्त है विश्वास। ईश्वर सत्य है, चित है, और ईश्वर का नाम आनंद घन है। भगवान का नाम आनंद है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ईश्वर का तीसरा नाम आनंद है, इसलिए उसे सच्चिदानंद कहा जाता है। याद रखना भक्तों, आप कितने भी भोग भोग लीजिए, पत्नी के संग कितने भी भोग भोगिए, रसगुल्ले कितने भी खाइए, आप पेट भर के भोजन करिए, आप खूब नींद भर सोइए, आप खूब पैसा कमाइए, सोने चांदी खूब इकट्ठा करिए, आप बड़ा सा बड़ा महल बनाइए, सब करिए, परंतु संसार में सुख तो मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। पत्नी में क्या मिलता है? सुख। पति में क्या मिलता है? सुख। बच्चों में क्या मिलता है? सुख। खाने में क्या मिलता है? सुख। और याद रखना, यदि सुख है तो उल्टा दुख भी होगा। दिन है तो रात, रात का उल्टा दिन, दिन का उल्टा रात, सुख का उल्टा दुख, दुख का उल्टा सुख, हाँ, हानि का उल्टा लाभ, लाभ का उल्टा हानि। यदि दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है। संसार में यदि सुख है तो अपोजिट दुख भी होगा। आनंद का उल्टा बताइए क्या है? सुख का उल्टा दुख है, दिन का उल्टा रात है। आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का उल्टा होता ही नहीं। संसार में यदि आप जाएंगे तो सुख मिलेगा, और सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। आप बताइए, आप अपना अनुभव बताइए। आपको शादी के पहले सुख था, शादी के बाद फिर क्या मिला? थोड़ा सा सुख तो मिला, पत्नी का सुख मिला, और उसके बाद फिर दुख भी तो मिला। ये संसार कैसा है? खुजली की तरह है। खुजली को खुजलाने में बड़ा स्वाद मिलता है, बड़ा मजा आता है, पर उसके बाद जो जलन होती है ना, वो बड़ी दर्दनाक होती है। संसार के विषयों में सुख तो मिलता है, बड़ा मजा आता है, पर उस मजे के बाद जो सजा मिलती है बड़ी दर्दनाक होती है। बुढ़ापे का, अब आपकी तो जवानी है साहब, अभी कोई दुख नहीं है आपको, अभी तो खून भी गर्म है, हाथ पांव भी ठीक ठाक चल रहे हैं। अब थोड़ा बुढ़ापा आने दीजिएगा, शरीर को जरा जर्जर। आपके गांव में कोई बूढ़ा हो, जरा उनसे पूछिएगा कि वो कितने खुश हैं। पूरी जिंदगी का हिसाब बुढ़ापे में हो जाता। पूरी जिंदगी कहते हैं मजा है तो सजा भी है। यदि आपकी जवानी पत्नी में बीती है, आपकी जवानी पुत्रों में बीती है, भोगों में बीती है, और पैसे पैसे हाय हाय में बीती है, तो आपका बुढ़ापा दुखद होना ही है। कोई टाल नहीं सकता, कोई नहीं टाल सकता। इसलिए कहते हैं जवानी भोगों में नहीं,
जवानी भजन में लगाइए, भोगी ना बनिए। शरीर में हमारी जो नाभि होती है ना, नाभि के नीचे जो शक्ति चली जाती है उसे भोग कहते हैं, और नाभि के ऊपर जो शक्ति आ जाती है उसे योग कहते हैं। नाभि के नीचे जो शक्ति चली जाए उसे वासना कहते हैं, और नाभि के ऊपर जो शक्ति आ जाए उसे उपासना कहते हैं। अब आप देखिए कि आप अपनी शक्ति वासना में खर्च करना चाहते हैं या उपासना में खर्च करना चाहते हैं? हाँ, वो आपको निर्णय लेना होगा, ये आपका अपना डिसीजन होगा। इसलिए कहते हैं कि जवानी भगवान से जोड़कर रखिएगा। हाँ, भगवान का चिंतन करते रहिएगा। मैं ये नहीं कहता काम मत करो, मैं ये नहीं कहता कि घर परिवार छोड़ के जंगल चले जाओ ना, हम तो ये कहते हैं कि घर पे रहो, परिवार के साथ रहो, पत्नी और पुत्र के साथ रहो, पर काम करते समय हर हाल में परमात्मा का चिंतन करते रहना। घर में रहो पर भोगी बनकर नहीं, घर में योगी बन करके रहो। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। अभी देखो ना, सबके पास खूब समय है, अब कोई काम नहीं है, कोरोना चल रहा है, उसका नाम ही है कोरोना। कोरोना, कुछ करो ही मत, करो ही ना, कोरोना। अभी आपके पास समय है कि नहीं? तो भगवान की जब लाठी चलती है तो ऐसी ही लाठी चलती है, फिर वो कुछ करने ही नहीं देता। इसलिए ये मत कहा करो कि समय नहीं है, समय है, समय का सदुपयोग करिए, परमात्मा को समय दीजिए। आधा घंटा तो उन्हें याद करिए, कम से कम आधा घंटा, कम से कम उनका चिंतन करिए। तो भगवान का नाम सत्य चित आनंद है ना। हाँ, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। आधा घंटा बैठिए पत्नी से, परिवार से दूर होके चिंतन करिए, भगवान का भाव बनाइए कि हम भगवान की शरण में हैं। भाव बनाइए कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भाव बनाइए कि हम वृंदावन में हैं, हम अयोध्या में हैं, हम सरयू स्नान कर रहे हैं। भाव बनाइए कि हम रामलला का दर्शन कर रहे हैं। भाव तन से कहीं रहिए, फर्क नहीं पड़ता कि आप तन से कहाँ हैं, मन से कहाँ हैं। इसलिए करना क्या है, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। राम नाम का प्याला पीते जाओ, पीते जाओ, जब तक मन मंदिर में गोविंद का दर्शन ना होने लग जाए तब तक पियो। आएंगे भगवान, धैर्य रखिएगा। तो भक्तों, भगवान सच्चित आनंद है। अच्छा, भगवान करते क्या है मेरी माँ? बोले विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। अच्छा बताइए, भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? कहाँ मिलेंगे भगवान? बताइए, ईश्वर का हेड ऑफिस कहाँ है? कहाँ? भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है आज मैं बताऊंगा, और वहां भगवान मिलते हैं। आप में से जितने यहां बैठे हैं सबको भगवान मिले हैं, उसी जगह मिले हैं जिस जगह मैं आपको आज बतलाऊंगा। भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? बोले भगवान मंदिर में मिले ना मिले, तीर्थों में मिले ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं, पर भगवान माँ के पेट में, माँ के उदर में, माँ के गर्भ में जरूर मिलते हैं, क्योंकि परमात्मा का हेड ऑफिस है माँ का पेट। क्या? भगवान का माँ का पेट। अब आप कहेंगे महाराज जी माँ के पेट में भगवान, हाँ मिलते हैं। अच्छा ये बताओ, जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो क्या आपकी माँ और आपके पिताजी आपकी आंख लगाने गए थे?
आंख सही जगह पे लगी ना आपकी, कान भी सही जगह पे लगे हैं, हाथ पांव भी आपकी सही जगह बिल्कुल फिट हैं, तो आपकी मम्मी ने सेट किया था कि पापा ने? मां बाप की जो क्रिया है वो उन्होंने कर ली, आगे का काम ईश्वर का होता है। मां गर्भवती हो गई, उसके बाद अब परमात्मा का काम शुरू हुआ। सही जगह पर आंख, सही जगह पर कान, सही जगह पर मुंह। 9 महीने बैठा भगवान क्या करता है? अरे तुम्हें ही तो बनाता है। ये पूरी दुनिया में तुम्हें जो भी दिख रहा है, जितने भी मनुष्य दिख रहे हैं आपको, इन सभी मनुष्यों को परमात्मा ने कहां बैठकर बनाया ये बताओ? मां के पेट में बैठ के बनाया। चाहे वो चींटी मां हो, चींटी मादा, चींटी की मां हो, चींटी भी अंडा रखती है तो वो अंडे की आकृति कहां बनती? अंडे में जान कहां डाली जाती है? मां के पेट में। हथिनी गर्भवती होती है तो हथिनी का बच्चा भी उसके पेट पे। बिच्छू गर्भवती होती है तो बिच्छू का बच्चा भी उसके पेट पे। सर्पणी गर्भवती होती है तो उसका मतलब पूरी दुनिया, मछली का बच्चा भी उसके पेट में ही डेवलप होता, बनता। अर्थात परमात्मा ने पूरी दुनिया बनाई, कहां बैठ के बनाई? ब्रह्मलोक में बैठ के नहीं बनाई, पाताल लोक में बैठ के नहीं बनाई, स्वर्ग लोक में बैठ के नहीं बनाई। भगवान ने दुनिया बनाई है तो मां के गर्भ में बैठ करके दुनिया बनाई है। ये परमात्मा की भगवत्ता। अब कोई कहे कि ईश्वर है, इसका चमत्कार बताइए, कोई सबूत दीजिए। आज मैं आपको सबूत दे रहा हूं, ईश्वर है, इसका सबूत आपको दे रहा हूं। जब तक आप मां के पेट में होते हैं ना, आप पानी में रहते हैं। कहते हैं मां के गर्भ में एक झिल्ली होती है जिसमें बच्चा होता है, उसमें पानी भरा होता है। साहब क्या भरा होता है? पानी। यदि पानी बाहर आ जाए ना तो बच्चे के मरने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं पानी खत्म हो गया, पानी बाहर आ गया। अब सोचिए कि मां के पेट में भगवान पानी में रहता है, मां के गर्भ में बच्चा पानी में, और वही बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद आप पानी में डाल दो तो मर जाएगा। जब तक वो भगवान के हैंडओवर होता है, जब तक भगवान के पास होता है तो वो पानी में डूबा रहता है, परमात्मा से मरने नहीं देता। ये परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। और जब बाहर आता है तो भगवान को फिक्र होती है कि ये बाहर तो जा रहा है, खाएगा क्या? खा तो सकता नहीं, दांत तो थे नहीं। तो भगवान ने मां के आंचल में दूध की धार बहा दी। बच्चा जब तक पैदा नहीं हुआ तब तक मां के स्तनों में दूध नहीं आया, और जैसे ही बच्चा बाहर आया उसी क्षण मां के स्तनों में दूध की धार बहने लगी कि नहीं? क्योंकि भगवान को पता था कि इसे भेज रहा हूं, पिएगा क्या? तो अमृत जैसा दूध मां के स्तनों में परमात्मा ने डाल दिया। ये परमात्मा के होने का सबूत है कि नहीं? अब बताइए कि परमात्मा ने यदि अब आप समझिए इसको दूसरे अर्थ से, मैं साइंस के अर्थ से समझा रहा हूं। आप समझिए, ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ या ना? ये पांडाल लगा है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? अपने आप तो नहीं लग गया। ये वस्तु है, ये माइक है, ये टीवी है, तो इसे बनाने वाला कोई होगा। यदि टीवी है तो इसे बनाने वाला भी कोई होगा, माइक है तो इसे बनाने वाला भी कोई होगा, पांडाल है तो इसे बनाने वाला भी कोई होगा, ये ट्यूबलाइट है तो इसे बनाने वाला भी कोई होगा। यदि आप हैं तो आपको बनाने वाला भी कोई होगा, और वो परमात्मा है, उसे ईश्वर कहते हैं। और वो आपको मां के गर्भ में बैठकर बनाता है, सही व्यवस्थित बनाता है। 9 महीने तक आपको बनाता है। जब पूरी पीस तैयार हो जाती है बाहर कर देता है, जाओ माँ का दूध पियो। और ऐसा नहीं कि तुम्हें भेज करके अपने हाथ खड़े कर लिए, ना ना मेरा कोई काम ना। जब दूध था माँ के स्तनों में, आपने दूध पिया, अब आप बड़े हो गए, कुछ खाने लगे, भगवान को लगा कि इसे अब दांत देने चाहिए। तो आप में से कोई जाता है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को दांत लगा दो? ना ना, वो दांत देने की व्यवस्था किसकी होती है? बोलो, परमात्मा की होती है। और दांत दिया उसे दुधिया दांत कहते हैं। बच्चा जब 5-7 साल का हो जाता है, 8 साल का, भगवान को लगता है ये तो चने चबाने लगा, तो वो दांत गिरा के भगवान अब बढ़िया कंपनी वाले दांत लगवाते हैं जो बुढ़ापे तक चलेंगे आपको। अब बताइए ये व्यवस्थाएं किसकी हैं सारी? आप कहते हैं कि भगवान है तो सबूत दीजिए। मैं सबूत दे रहा हूं कि भगवान की ये देखिए कार्य
कार्य लीला, कार्यशैली, किस प्रकार परमात्मा कार्य करता। अब ईश्वर ये रोज कार्य कर रहे हैं, सबके साथ कार्य कर रहे हैं, अब फिर भी तुम्हें ना दिखाई पड़े, ना समझ में आए तो अंधा ही कहा जाएगा। हाँ? ईश्वर श्रद्धा का सब्जेक्ट है। ईश्वर पर यदि कोई डाउट करता है, संदेह करता है, तो ईश्वर संदेह का सब्जेक्ट ही नहीं है। ईश्वर तो केवल श्रद्धा से समझा जा सकता है और श्रद्धा से ही समझाया जा सकता है। तो ईश्वर के होने का सबूत था। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे। ये विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं भगवान। भगवान हमारे 3 प्रकार के दुखों को दूर करते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। हम सभी के जीवन में 3 दुख होते हैं। दैहिक मतलब जो शरीर से उत्पन्न होते हैं वो, दैविक मतलब जो देवताओं से मिलते हैं, अधिक वर्षा। अब जैसे ये कोरोना वायरस चल रहा है, ये दैविक दुख है, हाँ, प्राप्त हो रहा है। अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये जो कोरोना वायरस है ना, ये शुरू कहां से हुआ? चाइना, चीन से। चीन ने हद कर दी थी साहब। ये तो ईश्वर का संतुलन है। हम क्या कहें आपसे, जब आप अति करते हैं ना तो अंत तो होता है। चाइना के लोग जिंदा ही मांस खाने लगे थे, मतलब जिंदा मछली को खा जाते, जिंदा बिच्छू को खा जाते, जिंदा सर्प को। वहां पर कुत्ते का मांस, डॉग का मांस, डॉगी का अर्थात कुत्ते का मांस खाते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, कुत्ते को जिंदा उसके शरीर में गर्म पानी डालते हैं, पूरी चमड़ी उधेड़ लेते हैं, जिंदा रहता है वो, और उसका आधा अंग पका के खाते हैं जिंदा, प्राण निकलती नहीं है। जब आप इस प्रकार की शैतानियत करेंगे, गलत करेंगे, तो परमात्मा कोरोना नहीं भेजेगा। मारे वो अपनी लाठी नहीं चलाएगा। तुम अति करो, अंत भगवान के घर देर है। अब देखो ना, जब भगवान ने अपनी लाठी चलाई तो पूरी दुनिया के डॉक्टर लग गए, दवाई नहीं बना पाए। परमात्मा जब अपनी पे आएगा ना, तुम दवाई भी नहीं बना पाओगे। इसलिए कहता हूं, गलत ना करो, देर सवेर उसका फल मिलता जरूर है। हमारे भारत के लोग भी मुर्गा खाने वाले आजकल नहीं खा रहे हैं, सन्यासी हो गए। इन्हें भी अब ये सब दाल रोटी में आएंगे। हाथ मिलाना बंद हो गया, आजकल नमस्ते पे आ गए। हमारे भारत में नमस्ते की परंपरा रही है, नमस्कार की। सारी दुनिया देर सवेर भारत की परंपराओं को अपनाएगी, दाल रोटी पर आएगी। 56 प्रकार के भोग भारत में ही बनते हैं। तुम कितना भी कुछ खा लो, पलट के आना है, क्योंकि सनातन संस्कृति ही सबसे प्राचीन संस्कृति है। हम ही विश्व गुरु थे। यदि तुमने गुरुजनों की बात नहीं मानी तो कोरोना तो आएगा और ये तबाही मचाएगा। तुम जिंदा खाओगे तो वो तुम्हें मारेगा। हाँ, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अभी तो फिलहाल कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो चाइना के साथ भारत भी अब पिसने लगा। इसलिए हम कहते हैं मांस ना खाए। हम कथाओं में कहा करते हैं अंडे ना खाया करो, मुर्गी ना खाया करो, मछली ना खाया करो। मांस, किसी की जान लेना कहां तक सही है? सही है यार, आपके हिसाब से जान लेना सही है? यदि आप में शक्ति है तो आप किसी मरी हुई मछली को जिंदा करके दिखाओ। है शक्ति आप में से किसी की? हाँ या ना? आप में से किसी के अंदर ताकत है कि मरी हुई मुर्गी को आप जिंदा कर सकें? है ताकत? यदि मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते आप, तो जिंदा को मारने का अधिकार किसने दिया साहब आपको? और यदि आप ये करते हैं तो परमात्मा की लाठी तो चलेगी, देर सवेर चलेगी ना। इसलिए कहते हैं अति ना करना, अति का अंत। हाँ, अति कभी मत करना बंदे, है ना? अति कभी, अति कभी मत करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी।
बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता मैया जिनके कारण हरण हुआ, अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ। अति अति ना करना बंदे इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति ना करना बस। तो भगवान दैहिक दैविक भौतिक तापा, जो भगवान की शरण में हो से कोई भी दुख नहीं आता। यदि आप में से किसी को कोई भी प्रकार का दुख है तो हम तो आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप भगवान की शरण में रहिए। और मैं आपसे एक छोटी सी निवेदन ये भी करूंगा कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा हल्दी खाएं। क्या खाएं? क्या खाएं? जोर से बोलें। कोरोना वायरस जो है ना, इससे हमें लड़ना है, अर्थात इसे पराजित करना है, क्योंकि ये हमारे भी देश में आ चुका है। तो हम इससे कैसे लड़ें? अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं कोरोना से लड़ने के। आप सभी बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी 1 चम्मच हल्दी खाएं। हल्दी सबसे बड़ी एंटीबायोटिक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा किसी में है। हमारे भारत में सबसे बढ़िया चीज हम लोग हल्दी को मानते हैं। हल्दी 1 चम्मच सवेरे खा लो, 1 चम्मच शाम को गुनगुना पानी के साथ। चाहे बच्चों को थोड़ा आधा चम्मच दो। हल्दी कोई नुकसान नहीं करती। आप ये मत सोचना, आप लोग प्रश्न बड़ा करते, महाराज जी पानी ठंडा पिए हल्दी के साथ के गरम, कैसा भी पी लो। सवेरे हल्दी खाएं महाराज जी, शाम को आधी रात को खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हल्दी आपके पेट में जानी चाहिए। 1 चम्मच सवेरे खाना, 1 चम्मच शाम को खाना, और ये तो परमानेंट खाओ हल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कपूर अपने पास रखो, कर्पूर। कर्पूर हम लोग आरती करते थे ना भगवान की। अच्छा, हमारे भारत में क्या क्या परंपराएं थी? हमारे यहाँ शाम होते ही घर पे दिया जलाया जाता था। दिया बत्ती कहते थे, बत्ती कर लो, अर्थात दीपक जला दो। हम लोग दिया जलाते थे देसी घी का, क्योंकि पहले के जमाने में तेल का कोई दिया नहीं जलाता था, क्योंकि सबके घर गाय होती थी, खूब घी दूध की नदियां बहती थी। आजकल आपके कोल्ही में गाय का दूध भी नहीं मिलता, पालते नहीं आप लोग, सब कुत्ते पाल रहे हैं। गाय का घी 1 तोला मतलब 10 ग्राम को 1 तोला बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? 10 ग्राम, ये मैं नहीं बोलता, साइंस बोलता है। 10 ग्राम घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है। कितनी? 1 टन। विज्ञान को अभी पता चला, गाय को हम मां क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय का ही घी ऐसा है कि गाय का 1 तोला मतलब 10 ग्राम घी जलाओगे तो 1 टन ऑक्सीजन बनेगी। हमारे भारत में शाम को दिया जलाने की परंपरा रही है, वो भी घी का, ताकि ऑक्सीजन पर्याप्त होगा तो प्रदूषण नहीं होगा। आज इतना प्रदूषण हो रहा। हमारे भारत में यज्ञ करने की परंपरा रही है, क्योंकि जहां यज्ञ होता है वहां प्रदूषण नहीं होते, वहां नाना प्रकार के वायरस मर जाते हैं। हमारे भारत में कपूर की आरती करने का विधान है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ कपूर जलाने की परंपरा, साइंस को अभी पता चला कि कपूर जलाने से कोरोना जैसे बैक्टीरिया नहीं आएंगे, इसलिए कपूर अपने पास रखिए। हल्दी ज्यादा खाइए, पानी गर्म पीजिए, ठंडा पानी ना पीजिए, ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हाथ को साफ रखिए। साबुन से, मिट्टी से, राख से बढ़िया से हाथ धुलते रहिए, सैनिटाइजर लगाते रहिए, बढ़िया हाथ स्वच्छ रखिए। हाथ साफ रहेंगे, हाथ किसी से मिलाना नहीं है, राम राम करना। भैया जी राम राम, राधे राधे। भारत की प्राचीन परंपरा पे आओ। आजकल तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी राम राम करने लगे हैं, नमस्ते नमस्ते। जाओगे कहां? आओगे भारत की परंपरा को अपनाने। इसलिए राम राम करो, नमस्ते करो, जय श्री कृष्णा करो, हाथ ना मिलाओ, हाथ ज्यादा से ज्यादा धो लो, और चेहरे को मास्क से ढको, अर्थात आपके अंदर जो ऑक्सीजन जाए वो शुद्ध ऑक्सीजन जाए, छन के जाए।
इसके लिए मुंह पर कपड़ा होना चाहिए। आपको जब छींक आए तो आप अपनी कोहनी लगा के छींकें, हाथ पे ना छींकें। ऐसे हाथ पे छींकेंगे तो आपके बैक्टीरिया हाथ पे आ जाएंगे, हाथ पे जल्दी से मरते नहीं हैं। इसलिए यहाँ पे बार बार कोहनी लगा के ही आप छींकिए और लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखिए, कम से कम अभी जब तक ये बीमारी है। भगवान करें कि आप और हम भारतवासी, पूरी दुनिया सुखी हो और इस बैक्टीरिया, इस वायरस से जीत प्राप्त करे। हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं। भगवान कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख होते हैं, उन दुखों से बचने के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो सन्यासी हो गए। ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। आइए चलते हैं नैमिषारण्य में, जहां 88,000 संत बैठे थे और इन्हीं संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी महाराज आए, सारे संत खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे और शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े। भक्ति ज्ञान वैराग आपको विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे। मुझे पता कैसे चलेगा? मेरे प्रशंसक कम बताएंगे, मेरे आलोचक ज्यादा बताएंगे। इसलिए मुझे प्रशंसकों से दूर रहना है और जो मेरी कमियां मुझे गिनाते रहे, इनकी आप शरण में रहो। वाह, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत हितैषी हैं, हाँ अच्छे। इसलिए हनुमान जी को लगा कि मैं लंका से गया, राम जी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, हनुमान तो ऐसा, हनुमान तो ऐसा, हनुमान तो ऐसा, कोई नहीं कर सका। अब हनुमान जी बोले सरकार इतनी प्रशंसा ना करें, मेरा अहंकार बढ़ जाएगा। अहंकार ना बढ़े इसके लिए हनुमान जी पहले से व्यवस्था करके आए हैं, पूंछ पे आग लगवा दी। पूंछ पे आग लगी, अब अहंकार बढ़ेगा ही नहीं। हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा हनुमान जी आपने लंका पे आग लगाई। हनुमान जी ने कहा सरकार मेरी ताकत नहीं है, मैं तो समुद्र को लांघ के जा भी नहीं सका, वो तो मुझे हेलीकॉप्टर मिल गया तो बैठ के चला गया। राम जी बोले आपको कहां हेलीकॉप्टर मिल गया? हनुमान जी बोले सरकार जो आपने अंगूठी दी थी ना, वो अंगूठी मेरे लिए हेलीकॉप्टर बन गई और मैं उसी अंगूठी के बल पे प्रभु मुद्रिका, देखिए गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, गाइए मेरे संग। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नहीं। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने मुद्रिका को मुख पे रखा, क्या हुआ? वो मुद्रिका, मैं मुद्रिका को लेकर नहीं गया, मुद्रिका मुझे लेकर चली गई लंका। राम नाम लिखा था उस मुद्रिका पर और राम नाम के जहाज में बैठा और सीधे लंका चला गया। तो ये बल मेरा नहीं था, ये पराक्रम मेरा नहीं था, ये पराक्रम तो राम नाम का था, ये बल तो राम नाम का था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए। जिस नाम के बल पर, किसी ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी आपने इतने ज्ञानी होकर मुद्रिका को मुख पे रखा, क्या मुद्रिका को कोई मुख पे रखता है? हनुमान जी बोले मुद्रिका तो मुख पे नहीं रखता, पर मुद्रिका में जो लिखा था उसे तो मुख पे ही रखा जाता। क्या लिखा था? क्या लिखा था बोल के बताइए, जोर से बोल के बताइए साहब। भैया जी मुद्रिका में क्या लिखा था? राम, राम नाम लिखा हुआ था वो मुद्रिका। अब हनुमान जी से कहा राम जी ने तो आप लंका पे आग क्यों लगाई, आपको किसने बोला था? हनुमान जी बोले आपने तो बोला था। राम जी बोले हमने कब बोला? हनुमान जी बोले आपने डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्ट बोला। जब मैं पेड़ पर चढ़ा था अशोक वृक्ष के नीचे तो त्रिजटा ने अपना सपना सुनाया। त्रिजटा ने सुनाया कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हनुमान जी से सीता से सपना सुना रही है त्रिजटा। ये त्रिजटा कौन है? विभीषण की बेटी। त्रिजटा कह रही है
कि आज हमने सीता एक सपना देखा, बोले एक बंदर आया लंका जला के चला गया। हनुमान जी बोले अच्छा, राम जी त्रिजटा से कह रहे हैं कि हनुमान को कह दो कि गए हो तो अब लगे हाथ फूंक के आना। इसलिए हनुमान जी, अच्छा हनुमान जी बोले कि प्रभु मुझे तो यह भी नहीं पता कि लंका में लोग माचिस कहां रखते हैं। अब उन्होंने ऐसा आपकी कृपा से किया कि मेरी पूंछ में खूब सारा तो कपड़ा बांधा, और कपड़ा ही नहीं, सबने तेल भी, घी भी डाला। रहा न नगर बसत घृत तेला, और बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। इतना तेल लगाया पूंछ पर, किसी के घर तेल नहीं बचा, और माचिसली आग लगा दी। हनुमान जी ने कहा कि जब तेल उनका, कपड़ा उनका, माचिस उनकी, आग भी उनकी, तो उनके घर पे ही आग लगाएं। उनकी आग से लगा दी आग, पूरी आग लगाई पूंछ पे, और जब पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे ठाण भयं कर जोर। हनुमान जी लंका गए, पूंछ पर आग लगवाई, लंका जलाए आए। राम जी से कहा प्रभु मेरा अहंकार ना बढ़ जाए, इसलिए मैं अपने अहंकार की पूंछ में आग लगवा के आया हूं। मैं आपकी शरण में आ गया, मुझे स्वीकार करिए। ये पूंछ पर आग लगाने का अर्थ था अहंकार की पूंछ पे। आप जितने बैठे हैं आप लोग भी जल्दी से जल्दी अपनी पूंछ पर अर्थात अहंकार पे क्या लगा दें, आग लगा दें। और हमें इसने नहीं पूछा, उसने नहीं पूछा, ये पूंछ वाला झगड़ा खत्म कर दें। आज से पूंछ का झगड़ा कौन कौन खत्म करेगा, हाथ उठा के बताओ। मैया आप नहीं करोगी, उठाओ हाथ। तो आज से पूंछ का झगड़ा खत्म। अब आगे चलते हैं। श्री नारद जी महाराज जब गृहस्थों के घर गए तो वहां पर पति पत्नी में झगड़ा देखा, और बहुत बहुत विडंबनाएं नारद जी ने देखी। सीधा वृंदावन चले गए। वृंदावन में एक 16 वर्ष की कन्या उदास बैठी थी। एक बूढ़ा इस तरफ, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था। नारद जी को लगा यहाँ बूढ़े बूढ़े पुरुष बैठे हैं, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां बैठी हैं, हम संत का क्या काम। नारद जी जाने लगे, और जैसे ही नारद जी गए तो वो 16 वर्ष की कन्या ने चरण पकड़ के कहा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घिहरम परम। नारद जी चरणों में, नारद जी के चरणों में वो कन्या गिर पड़ी, महाराज मेरा दुख दूर कर दो। नारद जी बोले आप कौन हैं? तब उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। क्या नाम है आपका? भक्ति। नारद जी बोले आप भक्ति महारानी हो? हाँ। तो आपका ये हाल अच्छा भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति वृंदावन में दुखी थी, ज्ञान वैराग्य मूर्छित थे। नारद जी बोले आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई? तब भक्ति ने कहा कि जब से कलयुग आया है तब से हमारी ये हालत हो गई है। कलयुग ने हमारा जीवन समाप्त कर दिया है। भक्ति के कुछ ग्राहक तो फिर भी हैं, पर ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बड़ी विडंबना है। नारद जी के चरणों में भक्ति महारानी कहती है महाराज मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूं। नारद जी कहते हैं देवी कुछ करता हूं। नारद जी ने वेद पुराण गीता सारा पढ़कर सुनाया, सब कुछ सुनाया, पर भक्ति का दुख दूर बिल्कुल नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज पर गए। बद्रीनाथ में 4 संत मिले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इन चारों संतों ने कहा नारद जी कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र। आप बताइए हमें आपकी उदासी परेशानी का कारण क्या है। तब नारद जी बोले कि भक्ति जैसी नारी दुखी है आज कलयुग में, ज्ञान वैराग्य दुखी है, तो औरों की क्या हालत होगी। तब सनकादियों ने कहा नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा यदि भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाई जाए तो इस कथा से उनका दुख निश्चित ही दूर होगा। नारद जी ने कहा महाराज मैंने गीता वेद पुराण सब सुनाए, दुख दूर नहीं हुआ तो क्या भागवत से होगा? हाँ, दूध से ही घी बनता है, दूध से दही, दही से मंथन,
मंथन करो दही का, मक्खन पकाओ घी। दूध से ही घी निकलता है, फिर भी जो शक्ति घी में है वो शक्ति दूध में नहीं है। घी से आप पूड़ी बना सकते हैं, क्या दूध से पूड़ी बनेगी? घी से दिया जला सकते हैं, क्या दूध से दिया जलेगा? ये तो सच है कि दूध से ही घी निकलता है, पर घी जितना पावरफुल है दूध इतना पावरफुल नहीं है। उसी प्रकार वेद पुराणों से ही भागवत का जन्म हुआ है। भागवत में जो शक्ति है मोक्ष देने की, वो शक्ति किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि ये तो सारम सारम समुद्रतम, ये सार है, ये सबका क्या है? सार है। गन्ना इतना लंबा होता है, उसका सार एक गिलास में आ जाता है, उसका रस। उसी प्रकार 4 वेद आप कहां पढ़ने जाएंगे? 18 पुराण में सबसे आखिरी में लिखा गया है श्रीमद् भागवत पुराण। 4 वेद होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों का सार भागवत है, और 17 पुराण का सार ये 18वां पुराण भागवत। ये सुन लिया तो सब सुन लिया, तो ये सार है। अब नारद जी महाराज को बात अच्छी लगी, और नारद जी ने कहा तो सुनाओ। तो बढ़िया बद्रीनाथ से संत चले, हरिद्वार की धरती पर बैठे, गंगा का तट था, बढ़िया सी बालू बिछी थी, 4 आसन लगाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के लिए। कथा प्रारंभ हो गई, कथा प्रारंभ हो गई। सदा सेव्या श्रीमद्भागवते कथा। अच्छा मैया जी ये बताओ, भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? कम से कम कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3, 4? भैया जी आप बताइए कितनी बार? बोले राम राम रटते रहो, कब तक? बोले जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो, कब तक? बोले जब तक घट में प्राण, जब तक आप में जान है, प्राण है, तो राम राम रटो। कथा कब तक सुने? सदा सेव्या, सदा सेव्या। कथाएं तब तक सुनो जब तक हृदय में परमात्मा प्रकट ना हो जाए। आंख बंद कर। अच्छा आप सभी लोग 5 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद करिए, करिए। अब बताइए, आंख बंद करते हैं तो क्या नजर आता है? आंख बंद करके देखो क्या नजर आया? क्या नजर आया? क्या नजर आया? अंधकार। करिए एक बार, आंख बंद करेंगे तो अंधकार नजर आएगा, हाँ या ना? सबके होता ना? जब भी हम आंख बंद करते हैं ना तो एक अंधकार सा नजर आता है। मेरी माँ, कथाएं तब तक सुननी चाहिए, भगवान का नाम तब तक जपना चाहिए जब तक आंख बंद करने से अंधकार नहीं। जब आंख बंद करो तो परमात्मा दर्शन दे दें, परमात्मा की छवि मन में ऐसी बस जाए, ऐसी बस जाए कि आंख बंद करो तो परमात्मा का दर्शन, मेरे गोविंद का दर्शन हो जाए। तब तक दर्शन करो भगवान का जब तक आंख बंद करते ही दर्शन ना हो जाए। तो आप कथाएं तब तक सुनना जब तक आंख की पलक झपकाते ही गोविंद का दर्शन ना हो जाए, तब तक आप कथाएं सुनते रहना। श्री सनकादियों ने जैसे ही भागवत की महिमा सुनी कि भागवत 1 बार 2 बार नहीं, सदा सेव्य, जितनी बार सुनेंगे आपका आनंद बढ़ेगा, आपका मन निर्मल होगा। कहते हैं ना, कपड़े में 1 बार साबुन लगाने से दाग यदि ज्यादा हो जाए तो 1 बार के साबुन से थोड़ी ठीक होता है, बार बार साबुन लगाने से दाग जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जन्म जन्म से ना जाने कितने दाग लगे हैं, 1 बार की कथा सुनने से थोड़ी छूटेंगे। बार बार कथा सुनो। मीराबाई लड़कपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक रोती रही, तब कहीं जाके बुढ़ापे की आखिरी सांस में उसे भगवान का दर्शन हुआ। जीवन भर उसके आंसू क्या करते रहे? बोले उसके जीवन में जितने भी दाग थे उन आंसुओं ने सबसे पहले दागों को धोया, और जब
निर्मल हो गई चादर, तो परमात्मा ने उसे स्वीकार कर लिया। एक बार के साबुन लगाने से थोड़ी दाग धुलेगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, तो निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। मन को पवित्र करने के लिए आपको परमात्मा का नित्य चिंतन करना पड़ेगा। भोजन शरीर को पुष्ट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए खाना रोज पड़ता है कि नहीं? पानी रोज पीना पड़ता है कि 2-4 दिन में एक बार? पानी रोज, भोजन रोज, तो भजन भी रोज। अच्छा, हमने काखा गाघा बचपन में पढ़ा था, आज मैं इसका अर्थ समझाता हूं। का खा गा घा, इतना मैं तो 4 ही अक्षर जानता हूं, 5वां जानता ही नहीं। इससे आगे जरूरत ही नहीं पड़ी जानने की। हमने बचपन में पढ़ा था काखा गाघा, इसका आज अर्थ समझाता हूं। का मतलब कृष्ण का भजन कर। का मतलब कृष्ण का भजन कर। उसके बाद का खा, भजन कर बाद में खा, पहले ही मत खा। का खा मतलब पहले कृष्ण का भजन कर, बाद में भजन करने के बाद खा। पहले राम राम जप, उसके बाद खा, और खा के सो मत जा। का खा गा, अब खा लिया है ना, पेट भर गया है। अभी तो बोल रहा था भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। अब तो पेट भर गया, अब तो राम राम जप, अब काहे सो रहा है? अब गा, का खा गा, राम का नाम गा, राम का नाम, कृष्ण का नाम गा गा। और यदि तूने गाया तो घा, फिर तू अपने असली घर को पहुंच जाएगा जहां के लिए तूने जन्म लिया है। काखा गाघा, बस यही है काखा गाघा। तो का खा गा, कृष्ण का भजन करो। पहले भजन करो, फिर भोजन करो। भोजन करने के बाद फिर भजन में लग जाओ, और ऐसा करने से आपको अपने असली घर की प्राप्ति होगी। जिस लिए यात्रा शुरू हुई थी वो मंजिल प्राप्त हो जाएगी। तो कथा प्रारंभ हुई, नारद जी ने कथा सुनी, कथा की महिमा सुनाई गई, भक्ति महारानी प्रकट हो गई, ताता थैया करके नाचने लगी। वृंदावन से हरिद्वार की तरफ भक्ति महारानी गई। अच्छा, ये भागवत किसे सुनाई गई? सनकादियों के द्वारा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए। कथा की महिमा सुनते ही भक्ति का, ज्ञान का और वैराग्य का दुख दूर हुआ। भक्ति ताता थैया करके नाचने लगी और गाने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार सभी बोलिए, बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, जोर से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भक्ति महारानी कीर्तन करने लगी और भाव पूर्ण ये कीर्तन करने लगी। भक्ति महारानी ये कीर्तन करती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी प्रकट हो गई, महाराज मैं कहाँ बैठ जाऊं, मुझे जगह दीजिए। तब संतों ने कहा ये भक्त बैठे हैं, इनका हृदय खाली है, जाओ इनके मन मंदिर में जाकर बैठ जाओ। तो जितने कथा प्रेमी होते हैं ना, भगवान कहाँ बैठते हैं, उनके मन मंदिर में जाकर समा जाते हैं, बैठ जाते हैं। प्रिय भक्तों, अब नारद जी ने यहां एक डाउट रखा, एक संदेह रखा कि हे प्रभु, कोई पापी व्यक्ति कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई पुण्यात्मा कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, पर जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा व्यक्ति कथा सुन के तरेगा? बोले हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के वो निश्चित तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, एक पंडित जी थे। एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जो आपका इतिहास होगा, हमारा इतिहास होगा। जरा सुनिएगा, प्रेम पूर्वक ध्यान से सुनिएगा। एक पंडित जी थे, पंडित जी का नाम था आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। पंडित जी के जीवन में सब कुछ था मेरी माँ, धन था, पद था, प्रतिष्ठा थी, रहने को मकान था, खाने को बढ़िया रोटी थी और बढ़िया नाम भी था, मतलब कोई कमी नहीं थी। आत्मदेव जी का जीवन सुख में बीत रहा था। आत्मदेव जी के जीवन में मात्र एक चीज की कमी थी। क्या? उनके कोई संतान नहीं थी। क्या नहीं थी मेरी मां? संतान नहीं थी। आत्मदेव जी बहुत पूजा करते, यज्ञ करते, जब जो कहता जो व्यक्ति सब करते। किस लिए करते? कि हमारे घर संतान हो जाए, पुत्र हो जाए। पर दुर्भाग्य देखिए कि जो नहीं होना होता है ना, वो नहीं ही होता। पुत्र नहीं हुआ। आत्मदेव जी अब तो पुत्र की कामना ही आपने त्याग दी। कोई बात नहीं, नहीं हुआ सो नहीं हुआ, छोड़ो बात, कामना त्याग दी पुत्र की। अच्छा, आप तो फिर भी पुत्र की कामना छोड़ देते हैं, पर ये दुनिया वाले ना जीने नहीं देते। किसी के बेटा ना हो ना मेरी माँ, तो लोग बड़े ताने मारते हैं, फलाने की तो बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। बहू के बेटा ना हो तो सास इतने डंक मारती है ना, जीने नहीं देती। सास से बचे तो जिठानी डंक मारती है, तो देवरानी डंक मारती है, तो पड़ोसी डंक मारते हैं। बहू नहीं, बेटा नहीं है, बेटा बहू के तो 5 साल हो गए, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। एक जगह तो ये सुनने को आया, एक सास बोल रही थी, फलाने की बहू के तो बेटा नहीं है, अभागिन है वो, बेटा नहीं है। हमने कहा उसके तो बेटा नहीं है, तेरे बेटा है, तेरी बहू के बेटा है, तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? हाँ? अच्छा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे उन्हें गया पिंडदान तर्पण की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनका पिंडदान स्वयं जगन्नाथ जी करते हैं, उनका श्राद्ध स्वयं जगन्नाथ जी करते हैं, क्योंकि जिनके कोई नहीं है उनके जगन्नाथ है। हर अनाथ, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अनाथ हूं। कभी ये ना कहना कि मैं अनाथ हूं। जिसके नाथ जगन्नाथ हो वो अनाथ कैसे हो सकता है? हमारे नाथ तो जोर से बोलिए, हमारे नाथ तो जगन्नाथ हैं, इसलिए हम अनाथ नहीं हैं। जिनके बेटे हैं वो बेटे पिंडदान करें, श्राद्ध करें। जिनके नहीं हैं वो चिंता ना करें, जगन्नाथ जी करेंगे। हाँ, बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए। आप तो केवल सीताराम सीताराम जपो, नारायण नारायण जपो, आगे आप जानो, आपका काम जाने, हम जानते ही नहीं। अब तो आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, बड़ी चिंता, घर छोड़ के पड़ोसियों ने ताने मारे, घर छोड़ के निकल गए। जंगल में एक संत जी ने कहा,
कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता, क्या हुआ? तब कहा महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मेरे बेटा नहीं है। अच्छा मैं कितना भी समझा दूं आपको, पर जो बेटों की मोह ममता होती है वो जल्दी से छूटती नहीं। आत्मदेव जी के साथ भी यही हुआ, उनके भी मोह ना छूटा। संत जी से कहने लगे हमें बेटा दे दो। संत जी ने कहा बेटा तो नहीं, ये फल ले लो, पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। आत्मदेव जी दौड़े दौड़े घर आए, पत्नी से कहा लो देवी, संत ने फल दिया है, खाओ बेटा होगा। आज धुंधली ने वो फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। गाय को खिलाया तो गाय गर्भवती हो गई और उसकी बहन ने कहा बेटा मेरा, मैं गर्भवती हूं, तू ले लेना, कुछ पैसे दे देना। धुंधली की बहन के 7 बेटे थे, ये 8वां था। उसके बहुत बेटे थे। धुंधली ने पैसे देके उसका बेटा ले लिया। जब उसके बेटा हुआ तो पूरा पैसा देकर बेटा ले लिया, डिंडोरा पीटा, बेटा हो गया, बेटा हो गया। नाम रखा धुंधकारी। गाय को फल खिलाया तो गाय को भी एक बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। कान गाय की तरह थे, शरीर दिव्य था, तो नाम रखा गौकर्ण। एक का नाम गौकर्ण, एक का नाम धुंधकारी। अब दोनों बच्चे बड़े हुए। एक बच्चा तो बड़ा संस्कारी बना, गौकर्ण जी कथा सुनते, कीर्तन करते, यज्ञ जप तप करते, पर धुंधकारी मां के लाड़ प्यार से बिगड़ता गया। इतना बिगड़ा, इतना बिगड़ा, इतना बिगड़ा, इतना बिगड़ा कि धुंधकारी एक दिन अपने पिता से बोला पिताजी हमें पैसे दो। पिता ने कहा पैसे तो नहीं है। तो उठाई लाठी और पिता की पीठ में जमाई, 4-6 लोग। आज आत्मदेव जी रोने लगे। आत्मदेव जी रोने लगे कि जिस बेटे के लिए हमने घर छोड़ करके जंगल में माथा पीटा था, आज वही बेटा हमें रुला रहा। आज गौकर्ण जी ने जानते हो पिता के साथ क्या किया? लाठियां बरसाई, पैसे दो। पिता ने कहा पैसे नहीं है, 2-4 और जमाई, पैसे दो, तुमने जमीन में गाड़ रखा है। आजकल के बेटे इतने दुष्ट प्रकृति के होते जा रहे हैं, क्या कहें। एक मैया हमारे पास आई, उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी हमारा बच्चा 5 साल का था। सुनना, यहाँ बैठे हर माँ बाप को ये बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। एक मैया मेरे पास आई, उन्होंने कहा गुरुजी हमारा बेटा जब 5 साल का था तो उसने मोबाइल की जिद की, तो हम लोग पैसे वाले थे तो दिला दिया, ले मोबाइल। अब बेटा मोबाइल लेके स्कूल जाता, 5 साल का बच्चा स्कूल मोबाइल लेके जा रहा है, मोबाइल लेके जाता। फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, माँ से कहा माँ बड़ा मोबाइल दिलाओ हमें। माँ ने बड़ा मोबाइल दिला दिया, बड़ा वाला। अब बड़ा मोबाइल पाया, अब वो पढ़ाई लिखाई तो करे ना, दिन भर मोबाइल। और जब मोबाइल, अब फिर इसके बाद क्या हुआ, जब वो मोबाइल ज्यादा खेलने लगा, मोबाइल ज्यादा, तो माँ ने मोबाइल छीना। और जब माँ ने मोबाइल छीना तो उस बेटे ने अपनी माँ के गाल पे एक थप्पड़ जमाया जोर से। मोबाइल छीनती है। आपके बेटे को आपने पहले तो आदी बना दिया, आदी बना दिया, आदत बन गई। अब आप उससे मोबाइल लेंगे तो वो आपके गाल पे। वो माँ मुझसे बतला रही थी कि मेरा बेटा मुझे मारता है यदि मैं उससे मोबाइल लेती हूं तो। अभी वो बेटा 15-16 वर्ष का है और माँ पे हाथ उठाता है। पढ़ाई लिखाई हुई नहीं, मोबाइल खेलता रहा, ना घर का रहा ना घाट का रहा। आप हर माँ बाप से प्रार्थना है बच्चों को मोबाइल की लत ना लगवाएं, नहीं देर सवेर रोना भयंकर पड़ेगा। और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई, कहीं देर ना हो जाए, कहीं आपके बेटे आपको आंख ना दिखाने लग जाएं। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार देना माँ बाप के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज चुनौती है आपके सामने। बच्चे पैदा तो बहुत सारे कुकर सूकर भी बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि बच्चों को जन्म देकर उचित संस्कार देना आपकी प्रथम जिम्मेदारी है।
यदि आपने अपने बच्चों को योग्य नहीं बनाया, संस्कार नहीं दिया, तो बच्चे पैदा करना बेकार हो गया। हमारे यहाँ कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। जनो तो भक्त को जन्म दो, देश प्रेमी को जन्म दो, अच्छे लायक बेटे को जन्म दो, नालायक को जन्म देने की जरूरत नहीं। इससे अच्छा तो बांझ रहो तो अच्छा। हाँ, व्यर्थ की जनसंख्या नहीं बढ़ानी। शेर की जरूरत है, गीदड़ों की नहीं। धुंधकारी की मां ने भी उसे पैसे देती गई, बढ़ावा देती गई। आज बेटे ने मां को मारा, पिता को मारा, आज पिताजी रोने लगे। हाँ, जब पिताजी रोए तो गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया कि देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोके धर्मान। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, प्रश्न आपसे, उत्तर आपको देना है, इसलिए प्रश्न अच्छे से सुनना। ये बताइए कि इस संसार में आपका क्या है? पति पत्नी को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, क्या ये बच्चे आपके हैं? क्या बेटा आपका है? क्या पत्नी आपकी है? क्या पति आपकी है? क्या खेती बाड़ी घर मकान बिजनेस व्यापार आपका है? यदि आपका है तो एक बार अपने दिल में हाथ रख के कहो कि आपका है। यदि आपका है तो फिर आपको ले जाना चाहिए था। आपके बाप दादे भी कहते थे मेरा है, पर जब गए ना तो कफन में जेब नहीं थी। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। चलिए, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी पत्नी, आपके पति, आपकी बेटी, आपके बेटे की बात नहीं करता, मैं आपसे आपकी बात करता हूं। अच्छा, ये बताइए, क्या ये शरीर आपका है? बेटा बेटी छोड़ दो, ये शरीर आपका है? हाँ या ना में जवाब देना है आपको। क्या ये शरीर आपका है? हाँ या ना? नहीं। यदि आपका है तो आपको बुढ़ापे में कम दिखने लगा, आपका था, आंखें आपकी थी तो आपने रोक लेना था ना। यदि शरीर आपका था तो कमर झुक गई, बुढ़ापे में आपका था तो रोक लेते। यदि शरीर आपका था तो बुढ़ापे में हाथ पांव कमजोर पड़ गए, आपका था तो रोक लेते। इसका अर्थ यह है कि शरीर हमारे पास होता हुआ भी हमारा नहीं। अब आप विचार करिए कि आपका शरीर ही जब आपका नहीं है तो आपकी पत्नी आपकी कैसे हो सकती है? आपका शरीर ही जब आपका नहीं हो सका तो आपका पति आपका कैसे हो सकेगा? आपका शरीर, आपकी हाथ पांव ही आपके ना हो सके। आप कहते हैं ना, शरीर का रोम भी हमारा नहीं है। जब ये हमारा ना हो सका तो पति पत्नी, बेटा बेटी, घर मकान दौलत, ये हमारे कैसे हो सकते हैं? सच्ची बात तो ये है कि हम सभी किराए से रहते हैं यहाँ, और एक दिन किराए के मकान को छोड़ के जाना पड़ेगा। कौन सा मकान किराए का? बोलिए, शरीर जो है ना, ये भी किराए का है। एक दिन ये काया धरी रह जाएगी और हम चले जाएंगे। आपका शरीर रह जाएगा तो आपके इसी शरीर को लोग कंधे पे उठाएंगे और जला के आ जाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? कहते थे मेरा 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 मेरा। साहब, तुम तो खुद जल रहे हो, कहाँ गए सब तुम्हारे? हाँ, कितने लोग चल बसे चले गए, आज तक कोई कुछ लेके गया? इसलिए ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा।
ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। कि भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े का ये शरीर भाड़े का, ये भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले आएगा नोटिस, जमानत न होगी गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये जिंदगी एक किराए का घर है। ये जिंदगी कैसी है? किराए का है ना। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया। मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। कौन सी घड़ी? मौत की घड़ी। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। इसलिए जिंदगी एक किराए का घर है। ये सब किराए का है, इसलिए अपना ना समझिएगा। ये मान के चलिए कि सब कुछ तुम्हें परमात्मा ने किराए से दिया है, और एक दिन किराए के मकान को खाली करना पड़ेगा। आपके दादा परदादा ने मकान खाली किया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। किया कि नहीं मैया जी? किया। तो हमें भी करना पड़ेगा कि नहीं? तो फिर जब किराए के मकान में है और रह रहे हो, तो फिर किराए के मकान को अपना नहीं मानना चाहिए, और आप लोग अपना माने बैठे हो।